नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। कल 10 दिसंबर को आपका एचआरटीसी कंडक्टर का एग्ज़ाम है और ये जो एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ निर्देश हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इस सेशन में हम उन्हीं इंस्ट्रक्शन और निर्देश को डिस्कस करेंगे। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा। जो भी आपका रोल नंबर डाउनलोड कर लिया होगा और एडमिट कार्ड के ऊपर आपका यहाँ पर लिखा गया होगा रोल नंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आपका नाम लिखा गया होगा। तो जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है उसको चेक जरूर कर लेना। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप कमीशन को ईमेल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। यहाँ की आपकी कैटेगरी दी गई होगी और यहाँ पे सब कैटेगरी लिखी होगी। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी को भी ध्यान से चेक कर लेना। और यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसका एड्रेस कंप्लीट दिया होगा। इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल सामने ये जो बॉक्स यहाँ पे बना है, यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ लगा हुआ होगा और यहाँ पर ये बॉक्स जो है ये खाली है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको जैसा फ़ोटोग्राफ आपने यहाँ पे लगाया है वैसा ही आपको यहाँ पर भी चिपकाना है, पेस्ट करना है। और जो भी आप फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगाओगे उस फ़ोटोग्राफ पे क्रॉस में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, आपको उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, स्व प्रमाणित करना है। इसके अलावा जो भी आपका एग्ज़ाम है, ये जो एग्ज़ाम है इसकी जो डेट है सभी को पता ही है कि 10 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। और परीक्षा जो है एग्ज़ाम 11 बजे से लेके 1 बजे तक होगी, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ये जो पूरा का पूरा आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पर नीचे जो लिखा गया है, देखो यहाँ पर लिखा गया कि एग्ज़ाम का नाम क्या है, वो है कंडक्टर। यहाँ पे आपकी बुकलेट सीरीज़ है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी है अपने एडमिट कार्ड में। यहाँ पर आपको अपने कैंडिडेट सिग्नेचर जो हैं वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर साइन करने हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो भूल जाते हैं कि एडमिट कार्ड पर भी हमें फ़िल करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इन चीज़ों को फिल नहीं करेंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा बाद में। अगली महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है कि हमें एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम के टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचना है। 11 बजे आपका परीक्षा है, आपका एग्ज़ाम है और 10 बजे आपको सुबह पहुंचना है अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। 1 घंटा पहले पहुंचकर आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन से रूम में आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है आपका कौन सा है, कहाँ पे आपका रोल नंबर लगा हुआ है, किस तरफ आपको जाना है, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। घर से भी जहाँ पर भी आप रहते हैं आप जल्दी वहाँ से निकल जाइए और 1 घंटा पहले ही अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाइए। नेक्स्ट है, हमें अपने एडमिट कार्ड के साथ, हमें अपने रोल नंबर के साथ वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है, लेकिन ओरिजिनल में ले जाना है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इन तीनों में से आप कोई एक ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या वोटर कार्ड हो गया, इन तीनों में से आप कोई एक ले जा सकते हैं। हाँ, अगर आप राशन कार्ड ले जाओगे वो वैलिड नहीं होगा। तो इन तीनों में से कोई एक ले जाइए और ओरिजिनल में ले जाइए और वहाँ पर इसकी चेकिंग होगी फिर आपकी। इसके अलावा अगर किसी भी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उसे बार बार प्यास लग सकती है तो अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी वो साथ में ले जा सकते हैं, पानी की बोतल भी साथ में ले जा सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा गया है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है साथ में नहीं ले जा सकते। एग्जामिनेशन हॉल में ये अलाउ नहीं होंगे, जैसे कि मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए, डिजिटल वॉच होगी, उनको आप नहीं ले जा सकते। इवन आप हेडफोन भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर किसी को कैंडिडेट को लगता है कि उनको समय देखने की आदत है तो एनालॉग वॉच ले जा सकते हैं। इस तरह की सुई वाली घड़ी आप साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरी डिजिटल वॉच आप साथ में नहीं ले जा सकते। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट वगैरह आप एग्जामिनेशन हॉल में साथ में नहीं ले जा सकते। इसके अलावा एग्ज़ाम में जो स्टेशनरी है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी पेन है, पेंसिल है, वो आपको खुद से ले जानी पड़ेगी। पेन में ध्यान रखिएगा, जो भी आप पेन ले जाएंगे तो उसमें ब्लू या ब्लैक पेन ले जा सकते हैं, आप दोनों भी ले जा सकते हैं। पर ये बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए आपके पास, ब्लू भी और ब्लैक भी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप रफ वर्क कर सकते हैं वहाँ पे और आपको पेंसिल की रिक्वायरमेंट है तो अपनी पेंसिल और जो इरेज़र है, रबड़ है, उनको साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन ये एग्जामिनेशन सेंटर में प्रोवाइड कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही ले जाने पड़ेंगी ये सब चीज़ें। इसके अलावा कोई भी कॉपी वगैरह, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेशनरी आप अंदर नहीं ले जा सकते, कोई भी पेज एक्स्ट्रा आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो पेन भी ले जाने होंगे तो आपको बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो। नेक्स्ट हमारे पास है वो है नेगेटिव मार्किंग की एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 4 इनके ऑल्टरनेट दिए जाएंगे, 4 इनकी ऑप्शंस विकल्प दिए जाएंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रखी गई है, यानी कि 0.25 नंबर आपके कट होंगे, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ध्यान से क्वेश्चन करना, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ध्यान से क्वेश्चन करना, गलत क्वेश्चन मत करना। इसके अलावा मान लो अगर आपने क्या किया, जो भी आपको ओएमआर शीट दी जाएगी,
4 उसमें ऑप्शन वहाँ पे दी जाएंगी। आपने पहले ए ऑप्शन को सर्कल कर लिया, बाद में आपने सी ऑप्शन को भी सर्कल कर लिया, तब भी आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन ही फिल नहीं किया, तो ना ही इसके नंबर मिलेंगे, ना ही नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ध्यान रखिएगा, ढंग से ऑप्शन जो है OMR शीट जो है अच्छे से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हमें एग्ज़ाम में कोई अनुमान लगाना चाहिए, गैस वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गैस वर्क यानी कि कोई तुक्का वगैरह लगाए या नहीं लगाए। देखिए, गैस वर्क तो मेरी माने तो नहीं करो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, एक एक नंबर से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे कुछ लोग। तो गैस वर्क नहीं करो, तुक्के नहीं मारो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 50-50 लग रहा है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन कुछ कुछ याद आ रहा है, तो उसमें आप गैस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में आप गैस करने लग जाएं। तो गैस वर्क नहीं करें। अगर आपको लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है और आपको कुछ कुछ याद आ रहा है कि इसका ये आंसर था, तो उस टाइम पर आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गैस वर्क को अवॉइड ही करें, तुक्के नहीं लगाएं एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 है। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, कितने क्वेश्चन जो हैं हमें करने चाहिए एग्ज़ाम में और कितने हमारे एक्यूरेट होने चाहिए। देखो, अटैम्प्ट जो है ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनेशन का लेवल क्या है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है वहाँ पे। अगर मान लीजिए पेपर का लेवल ही बहुत आसान है तो कट ऑफ जो है ऊपर जा सकती है, 80 प्लस जा सकती है, इवन 90 प्लस में भी जा सकती है, 90-91 तक भी जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत आई है, काफ़ी लोगों ने भर रखा है एग्ज़ाम ये। और अगर मान लो जो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो टफ़ आ गया, एग्ज़ाम टफ़ साइड से आ गया, तो हो सकता है जो कट ऑफ है वो 65 तक ही रुक जाए। तो 65 क्वेश्चन किए होंगे तब भी वो ठीक हो जाएंगे आपके, तब भी आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। तो जो अटैम्प्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कट ऑफ किस तरह से क्लियर करोगे। तो अटैम्प्ट, अगर एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन पेपर जो आसान आएगा तो 80 प्लस तो रखना ही रखना आपने, वो भी एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको लग रहा है टफ पेपर आया, अगर आपने 65 ही क्वेश्चन किया और आपको लग रहा है बहुत ही टफ पेपर आया, तो इतने में भी आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह का एग्ज़ाम का लेवल होगा उस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कीजिएगा। अब देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे तो आगे क्या है, नेक्स्ट आपके पास अगला प्रोसीजर क्या है, आगे आपको क्या रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको करना क्या है। अभी तक आपने जो है HRTC के कंडक्टर एग्ज़ाम की तैयारी की है। देखो, इस तैयारी में आपने क्या क्या सीखा है वैसे। एक तो देखो, आपने GK भी पढ़ी इसमें, ऊपर से आपने इंग्लिश भी पढ़ी है इसमें, फिर आपने हिंदी भी पढ़ी है इसमें, आपने गणित यानी कि मैथ भी पढ़ा है इसमें, आपने रीजनिंग भी पढ़ी है, आपने करंट अफेयर्स भी पढ़े हैं। देखो, ये बेसिक बेसिक चीज़ें तो आपने पढ़ रखी हैं इसमें। आपको करना क्या है, अब इनको और पढ़ना है, इनको और रिवाइज़ करना है, आगे के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि अभी देखो, भर्ती आने वाली है, पटवारी की भर्ती आने वाली है, पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है, और भी एग्ज़ाम की भर्ती आने वाली है, पुलिस का एग्ज़ाम भी आने वाला है आपके पास। तो पुलिस का एग्ज़ाम भी आएगा, तो काफ़ी एग्ज़ाम आपके पास आने वाले हैं। यही चीज़ें आपको आएंगी, आपको करना क्या, और पढ़ना है, इनको और एडिशन करना है। जहाँ पे आपको लग रहा है आपकी कमी रह गई है, इनको और दूर करना है। तो इन चीज़ों को छोड़िए मत, ठीक है। अगर आप जो है, मान लीजिए आपने 2 दिन रेस्ट कर लिया, 3 दिन रेस्ट कर लिया, चलो इतना चल पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 15-20 दिन आप रेस्ट करें, तो जो आपने ये पढ़ा था सब कुछ दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। तो 2-3 दिन रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर से इन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। पटवारी का एग्ज़ाम भी आएगा, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम भी आएगा, पुलिस का एग्ज़ाम भी आएगा, और भी वेरियस एग्ज़ाम आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी SSC GD की पोस्ट भी निकली है, अगले वर्ष SSC के एग्ज़ाम और भी आएंगे, तो उन पे भी फोकस रखिएगा। उन सभी में भी यही आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो करना क्या है, अपनी तैयारी को और आपने कंटिन्यू रखना है। तो इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।